ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੈਰੀ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। तेरे नुकसान होना है। राती ना नजर भुआ ਭੂਆ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂ। Key from Canada. I'm a very famous vlogger. ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੋਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗੁਪਤ ਪਾਰਟਨਰ। अल्लू अर्जुन जिंदाबाद। Allu Arjun. Zindabad. अल्लू अर्जुन जिंदाबाद है, सानू कोई एतराज नहीं। हाडा दिलजीत दोसांझ जिंदाबाद सी।
तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पिट सियापा पंजाबी मूवी के ऊपर। जहां दोस्तों ये कैसी है, आपको कहां पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर जो है डिटेल के साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों पिट सियापा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं सोनम बाजवा जो कि एज आ सिमी का रोल प्ले किया है, इसके अलावा कमलजीत अनमोल जो कि एज आ इस मूवी के अंदर डॉन का रोल प्ले किया है, नियशा बानो भी हमें देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी भी हमें देखने को मिलते हैं, सुखविंदर चाहल जो कि एज आ बशीर सिंह का रोल प्ले किया है, इसके अलावा जो है परमवीर चीमा देखने को मिलते हैं, इसके अलावा आदित्य देवगन जो कि एज आ मंजू का रोल प्ले किया है, इसके अलावा जो है गुरप्रीत सज्जन देखने को मिलते हैं, बलराज सिद्धू जो कि एज आ टिंकू का इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है इसकी कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों पंजाब के एक छोटे से गांव में निमी नाम की एक लड़की रहती थी जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग और थोड़ी अलग सोच रखने वाली थी। लोग अक्सर कहते थे कि ये लड़की कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करेगी, मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो एक दिन ऐसा करेगी कि जिसकी मिसाल पूरे इलाके में दी जाएगी। निमी अपने बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। इसका बाप एक सादा इंसान था, छोटी सी दुकान चलाता था, कम कमाता था मगर दिल का बहुत अमीर था। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से इसका इंतकाल हो गया। घर में करहम मच गया, रिश्तेदार आते रहे, रोना धोना शुरू हो जाता है, हर तरफ गम का माहौल होता है। इसी दौरान निमी एक अजीब चीज़ नोट करती है, कई रिश्तेदार जो बैरून मुल्क होते हैं वो सिर्फ वीडियोस कॉल के ज़रिए आखिरी दीदार कर रहे होते हैं। कोई रो रहा होता है, कोई अफसोस कर रहा होता है, मगर सब दूर हैं। वहीं से निमी के जहन में एक अनोखा ख्याल जन्म लेता है। चंद दिनों बाद निमी एक नया काम शुरू करती है जिसका नाम रखती है पिट सियापा सर्विस। ये एक ऐसी सर्विस होती है जो उन लोगों के लिए होती है जो किसी वजह से अपने प्यारों के जनाजों में शामिल नहीं हो सकते। निमी उनकी तरफ से पूरा इंतज़ाम करती है, रोने वाले लोग, स्यापा करने वाली औरतें, लाइव वीडियो, जज्बाती माहौल, हर चीज़। शुरू में लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये भी कोई काम है, मगर आहिस्ता आहिस्ता इनका काम फैलने लगता है। सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोस वायरल होने लगती हैं, लोग भी हैरान होते हैं और मुतासिर भी होते हैं। इसी दौरान निमी की मुलाकात मक्की से होती है जो कनाडा से आया हुआ एक नौजवान होता है। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है मगर रास्ता नहीं मिल पा रहा होता। शुरू में वो निमी के काम को अजीब समझता है मगर फिर इसकी सोच और हिम्मत से मुतासिर होकर इसका साथ काम करना शुरू कर देता है। दोनों मिलकर इस स्यापे को एक बड़ा ब्रांड बना देते हैं। हर जनाजा एक अलग अंदाज में किया जाता है, कहीं बहुत जज्बाती, कहीं थोड़ा मज़ाया, कहीं फिल्मी अंदाज।
लेकिन असल कहानी में मोड़ तब आता है जब एक दिन इनकी गाड़ी गलती से एक खतरनाक गिरोह के राब्ते में आ जाती है। वो लोग इस गाड़ी को गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। निमी और मिक्की को बगैर बताए आहिस्ता आहिस्ता हालात ख़राब होने लगते हैं। पुलिस को शक होने लगता है और वो गिरोह भी इन दोनों को अपने जाल में फंसा लेता है। जो काम एक मजाक और कारोबार के तौर पर शुरू हुआ था अब एक ख़तरनाक खेल बन चुका होता है। निमी पहले तो घबरा जाती है मगर फिर इसका तेज़ दिमाग काम करता है। वो एक ज़बरदस्त मंसूबा बना लेती है। अपने ही स्यापे को हथियार बनाकर वो एक जैली जनाजे का इंतज़ाम करती है। पूरे शहर को, पुलिस को और गिरोह को एक ही जगह पर बुलाती है। ढोल बज रहे होते हैं, लोग रो रहे होते हैं, माहौल मुकम्मल तौर पर असली लग रहा होता है, सब कुछ लाइव चल रहा होता है। इसी दौरान निमी और मिकी अपने प्लान के तहत गिरोह को बेनकाब कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर कार्रवाई करते हैं और सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। अगले दिन निमी का पिट स्यापा पूरे पंजाब में मशहूर हो जाता है, लेकिन इस बार एक मज़ाया कारोबार के तौर पर नहीं बल्कि एक बहादुर लड़की की कहानी के तौर पर। आखिरकार निमी अपने बाप की तस्वीर के सामने खड़ी होती है, आंखों में हल्की सी नमी और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहती है, पापा तुसी गए ज़रूर हो और अभी भी मेरे साथ हो। और कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि पिट स्यापा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 12 मिनट के रन टाइम में बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो रुपिंदर चौहान हमारे पास जो है इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर भी रुपिंदर चौहान, बलविंदर सिंह जुन्नू और अंजलू राठौर जो है हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में सोनम बाजवा, नेहा बानो, कमलजीत अनमोल जो हैं हमें इस मूवी की जो है भाई साहब स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया था 1 मई साल 2026 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। और इसके अलावा अगर इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो मूवी ट्यूनल प्रोडक्शंस और सारा म्यूजिक जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 9.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 574 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पिट स्यापा पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर जो है डिटेल के साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों पिट स्यापा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं सोनम बाजवा जो कि एज आ सिमी का रोल प्ले किया है। इसके अलावा कमलजीत अनमोल जो कि एज आ इस मूवी के अंदर डॉन का रोल प्ले किया है। नेहा बानो भी हमें देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी भी हमें देखने को मिलते हैं, सुखविंदर चौहान जो कि एज आ बशीर सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है परमवीर
चीमा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आदित्य देवगन जो कि एज आ मंजू का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है गुरप्रीत सज्जन देखने को मिलते हैं। बलराज सिद्धू जो कि एज आ टिंकू का इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है इसकी कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के एक छोटे से गांव में निमी नाम की एक लड़की रहती थी जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग और थोड़ी अलग सोच रखने वाली थी। लोग अक्सर कहते थे कि ये लड़की कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करेगी, मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो एक दिन ऐसा करेगी कि जिसकी मिसाल पूरे इलाके में दी जाएगी। निमी अपने बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। इसका बाप एक सादा इंसान था, छोटी सी दुकान चलाता था, कम कमाता था, मगर दिल का बहुत अमीर था। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से इसका इंतकाल हो गया। घर में करहम मच गया, रिश्तेदार आते रहे, रोना धोना शुरू हो जाता है, हर तरफ गम का माहौल होता है। इसी दौरान निमी एक अजीब चीज़ नोट करती है। कई रिश्तेदार जो बहरूने मुल्क होते हैं वो सिर्फ वीडियोस कॉल के ज़रिए आखिरी दीदार कर रहे होते हैं। कोई रो रहा होता है, कोई अफसोस कर रहा होता है, मगर सब दूर हैं। वहीं से निमी के जहन में एक अनोखा ख्याल जन्म लेता है। चंद दिनों बाद निमी एक नया काम शुरू करती है जिसका नाम रखती है पिट सियापा सर्विस। ये एक ऐसी सर्विस होती है जो उन लोगों के लिए होती है जो किसी वजह से अपने प्यारों के जनाजों में शामिल नहीं हो सकते। निमी उनकी तरफ से पूरा इंतज़ाम करती है। रोने वाले लोग, स्यापा करने वाली औरतें, लाइव वीडियो, जज्बाती माहौल, हर चीज़। शुरू में लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये भी कोई काम है, मगर आहिस्ता आहिस्ता इनका काम फैलने लगता है। सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोस वायरल होने लगती हैं। लोग भी हैरान होते हैं और मुतासिर भी होते हैं। इसी दौरान निमी की मुलाकात मक्की से होती है जो कनाडा से आया हुआ एक नौजवान होता है। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है मगर रास्ता नहीं मिल पा रहा होता। शुरू में वो निमी के काम को अजीब समझता है, मगर फिर इसकी सोच और हिम्मत से मुतासिर होकर इसका साथ काम करना शुरू कर देता है। दोनों मिलकर इस स्यापे को एक बड़ा ब्रांड बना देते हैं। हर जनाजा एक अलग अंदाज में किया जाता है, कहीं बहुत जज्बाती, कहीं थोड़ा मज़ाया, कहीं फिल्मी अंदाज। लेकिन असल कहानी में मोड़ तब आता है जब एक दिन इनकी गाड़ी गलती से एक ख़तरनाक गिरोह के राब्ते में आ जाती है। वो लोग इस गाड़ी को गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। निमी और मिक्की को बगैर बताए आहिस्ता आहिस्ता हालात ख़राब होने लगते हैं। पुलिस को शक होने लगता है और वो गिरोह भी इन दोनों को अपने जाल में फंसा लेता है। जो काम एक मजाक और कारोबार के तौर पर शुरू हुआ था अब एक ख़तरनाक खेल बन चुका होता है। निमी पहले तो घबरा जाती है, मगर फिर इसका तेज़ दिमाग काम करता है। वो एक ज़बरदस्त मंसूबा बना लेती है। अपने ही स्यापे को हथियार बनाकर वो एक जैली जनाजे का इंतज़ाम करती है। पूरे शहर को, पुलिस को और गिरोह को एक ही जगह पर बुलाती है। ढोल बज रहे होते हैं, लोग रो रहे होते हैं, माहौल मुकम्मल तौर पर असली लग रहा होता है, सब कुछ लाइव चल रहा होता है। इसी दौरान निमी और मिकी अपने प्लान के तहत गिरोह को बेनकाब कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर कार्रवाई करते हैं और सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। अगले दिन निमी का पिट सियापा पूरे पंजाब में मशहूर हो जाता है, लेकिन इस बार एक मज़ाया कारोबार के तौर पर नहीं बल्कि एक बहादुर लड़की की कहानी के तौर पर। आखिरकार निमी अपने बाप की तस्वीर के सामने खड़ी होती है, आंखों में हल्की सी नमी और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहती है, पापा तुसी गए ज़रूर हो और अभी भी मेरे साथ हो।
और कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि पिट सियापा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 12 मिनट के रन टाइम में बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो रुपिंदर चाहल हमारे पास जो है इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर भी रुपिंदर चाहल, बलविंदर सिंह जुन्नू और अंजलू राठौर जो है हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में सोनम बाजवा, नेहा बानो, कमलजीत अनमोल जो हैं हमें इस मूवी की जो है भाई साहब स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया था 1 मई साल 2026 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। और इसके अलावा अगर इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो मूवी ट्यूनल प्रोडक्शंस और सारा म्यूजिक जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 9.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 574 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पिट सियापा पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर जो है डिटेल के साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों पिट सियापा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं सोनम बाजवा जो कि एज आ सिमी का रोल प्ले किया है। इसके अलावा कमलजीत अनमोल जो कि एज आ इस मूवी के अंदर डॉन का रोल प्ले किया है। नेहा बानो भी हमें देखने को मिलते हैं। गुरप्रीत बागी भी हमें देखने को मिलते हैं। सुखविंदर चाहल जो कि एज आ बशीर सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है परमवीर चीमा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आदित्य देवगन जो कि एज आ मंजू का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है गुरप्रीत सज्जन देखने को मिलते हैं। बलराज सिद्धू जो कि एज आ टिंकू का इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है इसकी कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के एक छोटे से गांव में निमी नाम की एक लड़की रहती थी जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग और थोड़ी अलग सोच रखने वाली थी। लोग अक्सर कहते थे कि ये लड़की कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करेगी, मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो एक दिन ऐसा करेगी कि जिसकी मिसाल पूरे इलाके में दी जाएगी। निमी अपने बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। इसका बाप एक सादा इंसान था, छोटी सी दुकान चलाता था, कम कमाता था मगर दिल का बहुत अमीर था। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से इसका इंतकाल हो गया। घर में करहम मच गया, रिश्तेदार आते रहे, रोना धोना शुरू हो जाता है, हर तरफ गम का माहौल होता है। इसी दौरान निमी एक अजीब चीज़ नोट करती है। कई रिश्तेदार जो बैरून मुल्क होते हैं वो सिर्फ वीडियो कॉल के ज़रिए आखिरी दीदार कर रहे होते हैं। कोई रो रहा होता है, कोई अफसोस कर रहा होता है, मगर सब दूर हैं। वहीं से निमी के जहन में एक अनोखा ख्याल जन्म लेता है
चंद दिनों बाद निमी एक नया काम शुरू करती है जिसका नाम रखती है पिट सियापा सर्विस। ये एक ऐसी सर्विस होती है जो उन लोगों के लिए होती है जो किसी वजह से अपने प्यारों के जनाजों में शामिल नहीं हो सकते। निमी उनकी तरफ से पूरा इंतज़ाम करती है, रोने वाले लोग, स्यापा करने वाली औरतें, लाइव वीडियो, जज्बाती माहौल, हर चीज़। शुरू में लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये भी कोई काम है, मगर आहिस्ता आहिस्ता इनका काम फैलने लगता है। सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोस वायरल होने लगती हैं, लोग भी हैरान होते हैं और मुतासिर भी होते हैं। इसी दौरान निमी की मुलाकात मक्की से होती है जो कनाडा से आया हुआ एक नौजवान होता है। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है मगर रास्ता नहीं मिल पा रहा होता। शुरू में वो निमी के काम को अजीब समझता है मगर फिर इसकी सोच और हिम्मत से मुतासिर होकर इसका साथ काम करना शुरू कर देता है। दोनों मिलकर इस स्यापे को एक बड़ा ब्रांड बना देते हैं। हर जनाजा एक अलग अंदाज में किया जाता है, कहीं बहुत जज्बाती, कहीं थोड़ा मज़ाया, कहीं फिल्मी अंदाज। लेकिन असल कहानी में मोड़ तब आता है जब एक दिन इनकी गाड़ी गलती से एक ख़तरनाक गिरोह के राब्ते में आ जाती है। वो लोग इस गाड़ी को गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। निमी और मिक्की को बगैर बताए आहिस्ता आहिस्ता हालात ख़राब होने लगते हैं। पुलिस को शक होने लगता है और वो गिरोह भी इन दोनों को अपने जाल में फंसा लेता है। जो काम एक मजाक और कारोबार के तौर पर शुरू हुआ था अब एक ख़तरनाक खेल बन चुका होता है। निमी पहले तो घबरा जाती है मगर फिर इसका तेज़ दिमाग काम करता है। वो एक ज़बरदस्त मंसूबा बना लेती है। अपने ही स्यापे को हथियार बनाकर वो एक जैली जनाजे का इंतज़ाम करती है। पूरे शहर को, पुलिस को और गिरोह को एक ही जगह पर बुलाती है। ढोल बज रहे होते हैं, लोग रो रहे होते हैं, माहौल मुकम्मल तौर पर असली लग रहा होता है, सब कुछ लाइव चल रहा होता है। इसी दौरान निमी और मिकी अपने प्लान के तहत गिरोह को बेनकाब कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर कार्रवाई करते हैं और सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। अगले दिन निमी का पिट सियापा पूरे पंजाब में मशहूर हो जाता है, लेकिन इस बार एक मज़ाया कारोबार के तौर पर नहीं बल्कि एक बहादुर लड़की की कहानी के तौर पर। आखिरकार निमी अपने बाप की तस्वीर के सामने खड़ी होती है, आंखों में हल्की सी नमी और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहती है, पापा तुसी गए ज़रूर हो और अभी भी मेरे साथ हो। और कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि पिट सियापा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 12 मिनट के रन टाइम में बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो रुपिंदर चौहान हमारे पास जो है इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर भी रुपिंदर चौहान, बलविंदर सिंह जुन्नू और अंजलू राठौर जो है हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में सोनम बाजवा, नेहा बानो, कमलजीत अनमोल जो हैं हमें इस मूवी की जो है भाई साहब स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया था 1 मई साल 2026 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। और इसके अलावा अगर इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो मूवी ट्यूनल प्रोडक्शंस और सारा म्यूजिक जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 9.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 574 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पिट सियापा पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शन,
पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर जो है डिटेल के साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों पिट सियापा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं सोनम बाजवा जो कि एज आ सिमी का रोल प्ले किया है। इसके अलावा कमलजीत अनमोल जो कि एज आ इस मूवी के अंदर डॉन का रोल प्ले किया है। नियशा बानो भी हमें देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी भी हमें देखने को मिलते हैं, सुखविंदर चाहल जो कि एज आ बशीर सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है परमवीर चीमा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आदित्य देवगन जो कि एज आ मंजू का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है गुरप्रीत सजन देखने को मिलते हैं, बलराज सिद्धू जो कि एज आ टिंकू का इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है इसकी कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों पंजाब के एक छोटे से गांव में निमी नाम की एक लड़की रहती थी जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग और थोड़ी अलग सोच रखने वाली थी। लोग अक्सर कहते थे कि ये लड़की कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करेगी, मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो एक दिन ऐसा करेगी कि जिसकी मिसाल पूरे इलाके में दी जाएगी। निमी अपने बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। इसका बाप एक सादा इंसान था, छोटी सी दुकान चलाता था, कम कमाता था मगर दिल का बहुत अमीर था। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से इसका इंतकाल हो गया। घर में करहम मच गया, रिश्तेदार आते रहे, रोना धोना शुरू हो जाता है, हर तरफ गम का माहौल होता है। इसी दौरान निमी एक अजीब चीज़ नोट करती है। कई रिश्तेदार जो बहरून मुल्क होते हैं वो सिर्फ वीडियो कॉल के ज़रिए आखिरी दीदार कर रहे होते हैं। कोई रो रहा होता है, कोई अफसोस कर रहा होता है, मगर सब दूर हैं। वहीं से निमी के जहन में एक अनोखा ख्याल जन्म लेता है। चंद दिनों बाद निमी एक नया काम शुरू करती है जिसका नाम रखती है पिट सियापा सर्विस। ये एक ऐसी सर्विस होती है जो उन लोगों के लिए होती है जो किसी वजह से अपने प्यारों के जनाजों में शामिल नहीं हो सकते। निमी उनकी तरफ से पूरा इंतज़ाम करती है। रोने वाले लोग, स्यापा करने वाली औरतें, लाइव वीडियो, जज्बाती माहौल, हर चीज़। शुरू में लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये भी कोई काम है, मगर आहिस्ता आहिस्ता इनका काम फैलने लगता है। सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोस वायरल होने लगती हैं, लोग भी हैरान होते हैं और मुतासिर भी होते हैं। इसी दौरान निमी की मुलाकात मक्की से होती है जो कनाडा से आया हुआ एक नौजवान होता है। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है मगर रास्ता नहीं मिल पा रहा होता। शुरू में वो निमी के काम को अजीब समझता है मगर फिर इसकी सोच और हिम्मत से मुतासिर होकर इसका साथ काम करना शुरू कर देता है। दोनों मिलकर इस सियापे को एक बड़ा ब्रांड बना देते हैं। हर जनाजा एक अलग अंदाज में किया जाता है, कहीं बहुत जज्बाती, कहीं थोड़ा मज़ाया, कहीं फिल्मी अंदाज। लेकिन असल कहानी में मोड़ तब आता है जब एक दिन इनकी गाड़ी गलती से एक ख़तरनाक गिरोह के राब्ते में आ जाती है। वो लोग इस गाड़ी को गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। निमी और मिक्की
को बगैर बताए आहिस्ता आहिस्ता हालात ख़राब होने लगते हैं। पुलिस को शक होने लगता है और वो गिरोह भी इन दोनों को अपने जाल में फंसा लेता है। जो काम एक मजाक और कारोबार के तौर पर शुरू हुआ था अब एक ख़तरनाक खेल बन चुका होता है। निमी पहले तो घबरा जाती है मगर फिर इसका तेज़ दिमाग काम करता है। वो एक ज़बरदस्त मंसूबा बना लेती है। अपने ही स्यापे को हथियार बनाकर वो एक जैली जनाजे का इंतज़ाम करती है। पूरे शहर को, पुलिस को और गिरोह को एक ही जगह पर बुलाती है। ढोल बज रहे होते हैं, लोग रो रहे होते हैं, माहौल मुकम्मल तौर पर असली लग रहा होता है, सब कुछ लाइव चल रहा होता है। इसी दौरान निमी और मिकी अपने प्लान के तहत गिरोह को बेनकाब कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर कार्रवाई करते हैं और सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। अगले दिन निमी का पिट स्यापा पूरे पंजाब में मशहूर हो जाता है, लेकिन इस बार एक मज़ाया कारोबार के तौर पर नहीं बल्कि एक बहादुर लड़की की कहानी के तौर पर। आखिरकार निमी अपने बाप की तस्वीर के सामने खड़ी होती है, आंखों में हल्की सी नमी और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहती है, पापा तुसी गए ज़रूर हो और अभी भी मेरे साथ हो। और कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि पिट स्यापा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 12 मिनट के रन टाइम में बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो रुपिंदर चौहान हमारे पास जो है इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर भी रुपिंदर चौहान, बलविंदर सिंह जुन्नू और अंजलू राठौर जो है हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में सोनम बाजवा, नेहा बानो, कमलजीत अनमोल जो हैं हमें इस मूवी की जो है भाई साहब स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया था 1 मई साल 2026 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। और इसके अलावा अगर इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो मूवी ट्यूनल प्रोडक्शंस और सारा म्यूजिक जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 9.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 574 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पिट स्यापा पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर जो है डिटेल के साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों पिट स्यापा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं सोनम बाजवा जो कि एज आ सिमी का रोल प्ले किया है। इसके अलावा कमलजीत अनमोल जो कि एज आ इस मूवी के अंदर डॉन का रोल प्ले किया है। नेहा बानो भी हमें देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी भी हमें देखने को मिलते हैं, सुखविंदर चौहान जो कि एज आ बशीर सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है परमवीर चीमा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आदित्य देवगन जो कि एज आ मंजू का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है गुरप्रीत सजन देखने को मिलते हैं, बलराज सिद्धू जो कि एज आ
टिंकू का इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है इसकी कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के एक छोटे से गांव में निमी नाम की एक लड़की रहती थी जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग और थोड़ी अलग सोच रखने वाली थी। लोग अक्सर कहते थे कि ये लड़की कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करेगी, मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो एक दिन ऐसा करेगी कि जिसकी मिसाल पूरे इलाके में दी जाएगी। निमी अपने बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। इसका बाप एक सादा इंसान था, छोटी सी दुकान चलाता था, कम कमाता था मगर दिल का बहुत अमीर था। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से इसका इंतकाल हो गया। घर में करहम मच गया, रिश्तेदार आते रहे, रोना धोना शुरू हो जाता है, हर तरफ गम का माहौल होता है। इसी दौरान निमी एक अजीब चीज़ नोट करती है। कई रिश्तेदार जो बहरून मुल्क होते हैं वो सिर्फ वीडियोस कॉल के ज़रिए आखिरी दीदार कर रहे होते हैं। कोई रो रहा होता है, कोई अफसोस कर रहा होता है, मगर सब दूर हैं। वहीं से निमी के जहन में एक अनोखा ख्याल जन्म लेता है। चंद दिनों बाद निमी एक नया काम शुरू करती है जिसका नाम रखती है पिट स्यापा सर्विस। ये एक ऐसी सर्विस होती है जो उन लोगों के लिए होती है जो किसी वजह से अपने प्यारों के जनाजों में शामिल नहीं हो सकते। निमी उनकी तरफ से पूरा इंतज़ाम करती है। रोने वाले लोग, स्यापा करने वाली औरतें, लाइव वीडियो, जज्बाती माहौल, हर चीज़। शुरू में लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये भी कोई काम है, मगर आहिस्ता आहिस्ता इनका काम फैलने लगता है। सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोस वायरल होने लगती हैं, लोग भी हैरान होते हैं और मुतासिर भी होते हैं। इसी दौरान निमी की मुलाकात मक्की से होती है जो कनाडा से आया हुआ एक नौजवान होता है। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है मगर रास्ता नहीं मिल पा रहा होता। शुरू में वो निमी के काम को अजीब समझता है मगर फिर इसकी सोच और हिम्मत से मुतासिर होकर इसका साथ काम करना शुरू कर देता है। दोनों मिलकर इस स्यापे को एक बड़ा ब्रांड बना देते हैं। हर जनाजा एक अलग अंदाज में किया जाता है, कहीं बहुत जज्बाती, कहीं थोड़ा मज़ाया, कहीं फिल्मी अंदाज। लेकिन असल कहानी में मोड़ तब आता है जब एक दिन इनकी गाड़ी गलती से एक ख़तरनाक गिरोह के राब्ते में आ जाती है। वो लोग इस गाड़ी को गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। निमी और मिक्की को बगैर बताए आहिस्ता आहिस्ता हालात ख़राब होने लगते हैं। पुलिस को शक होने लगता है और वो गिरोह भी इन दोनों को अपने जाल में फंसा लेता है। जो काम एक मजाक और कारोबार के तौर पर शुरू हुआ था अब एक ख़तरनाक खेल बन चुका होता है। निमी पहले तो घबरा जाती है मगर फिर इसका तेज़ दिमाग काम करता है। वो एक ज़बरदस्त मंसूबा बना लेती है। अपने ही स्यापे को हथियार बनाकर वो एक जैली जनाजे का इंतज़ाम करती है। पूरे शहर को, पुलिस को और गिरोह को एक ही जगह पर बुलाती है। ढोल बज रहे होते हैं, लोग रो रहे होते हैं, माहौल मुकम्मल तौर पर असली लग रहा होता है, सब कुछ लाइव चल रहा होता है। इसी दौरान निमी और मिकी अपने प्लान के तहत गिरोह को बेनकाब कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर कार्रवाई करते हैं और सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। अगले दिन निमी का पिट स्यापा पूरे पंजाब में मशहूर हो जाता है, लेकिन इस बार एक मज़ाया कारोबार के तौर पर नहीं बल्कि एक बहादुर लड़की की कहानी के तौर पर। आखिरकार निमी अपने बाप की तस्वीर के सामने खड़ी होती है, आंखों में हल्की सी नमी और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहती है, पापा तुसी गए ज़रूर हो और अभी भी मेरे साथ हो। और कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर
और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि पिट सियापा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 12 मिनट के रन टाइम में बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो रुपिंदर चहल हमारे पास जो है इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर भी रुपिंदर चहल, बलविंदर सिंह जुन्नू और अंजलू राठौर जो है हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में सोनम बाजवा, नेहा बानो, कमलजीत अनमोल जो हैं हमें इस मूवी की जो है भाई साहब स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया था 1 मई साल 2026 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। और इसके अलावा अगर इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो मूवी ट्यूनल प्रोडक्शंस और सारा म्यूजिक जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 9.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 574 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पिट सियापा पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर जो है डिटेल के साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों पिट सियापा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं सोनम बाजवा जो कि एज आ सिमी का रोल प्ले किया है। इसके अलावा कमलजीत अनमोल जो कि एज आ इस मूवी के अंदर डॉन का रोल प्ले किया है। नेहा बानो भी हमें देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी भी हमें देखने को मिलते हैं, सुखविंदर चहल जो कि एज आ बशीर सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है परमवीर चीमा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आदित्य देवगन जो कि एज आ मंजू का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है गुरप्रीत सजन देखने को मिलते हैं। बलराज सिद्धू जो कि एज आ टिंकू का इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है इसकी कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के एक छोटे से गांव में निमी नाम की एक लड़की रहती थी जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग और थोड़ी अलग सोच रखने वाली थी। लोग अक्सर कहते थे कि ये लड़की कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करेगी, मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो एक दिन ऐसा करेगी कि जिसकी मिसाल पूरे इलाके में दी जाएगी। निमी अपने बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। इसका बाप एक सादा इंसान था, छोटी सी दुकान चलाता था, कम कमाता था मगर दिल का बहुत अमीर था। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से इसका इंतकाल हो गया। घर में करहम मच गया, रिश्तेदार आते रहे, रोना धोना शुरू हो जाता है, हर तरफ गम का माहौल होता है। इसी दौरान निमी एक अजीब चीज़ नोट करती है। कई रिश्तेदार जो बहरून मुल्क होते हैं वो सिर्फ वीडियो कॉल के ज़रिए आखिरी दीदार कर रहे होते हैं। कोई रो रहा होता है, कोई अफसोस कर रहा होता है, मगर सब दूर हैं। वहीं से निमी के जहन में एक अनोखा ख्याल जन्म लेता है। चंद दिनों बाद निमी एक नया काम शुरू करती है जिसका नाम रखती है पिट सियापा सर्विस।
ये एक ऐसी सर्विस होती है जो उन लोगों के लिए होती है जो किसी वजह से अपने प्यारों के जनाजों में शामिल नहीं हो सकते। निमी उनकी तरफ से पूरा इंतज़ाम करती है। रोने वाले लोग, स्यापा करने वाली औरतें, लाइव वीडियो, जज्बाती माहौल, हर चीज़। शुरू में लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये भी कोई काम है, मगर आहिस्ता आहिस्ता इनका काम फैलने लगता है। सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोस वायरल होने लगती हैं, लोग भी हैरान होते हैं और मुतासिर भी होते हैं। इसी दौरान निमी की मुलाकात मक्की से होती है जो कनाडा से आया हुआ एक नौजवान होता है। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है मगर रास्ता नहीं मिल पा रहा होता। शुरू में वो निमी के काम को अजीब समझता है मगर फिर इसकी सोच और हिम्मत से मुतासिर होकर इसका साथ काम करना शुरू कर देता है। दोनों मिलकर इस स्यापे को एक बड़ा ब्रांड बना देते हैं। हर जनाजा एक अलग अंदाज में किया जाता है, कहीं बहुत जज्बाती, कहीं थोड़ा मज़ाया, कहीं फिल्मी अंदाज। लेकिन असल कहानी में मोड़ तब आता है जब एक दिन इनकी गाड़ी गलती से एक ख़तरनाक गिरोह के राब्ते में आ जाती है। वो लोग इस गाड़ी को गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। निमी और मिक्की को बगैर बताए आहिस्ता आहिस्ता हालात ख़राब होने लगते हैं। पुलिस को शक होने लगता है और वो गिरोह भी इन दोनों को अपने जाल में फंसा लेता है। जो काम एक मजाक और कारोबार के तौर पर शुरू हुआ था अब एक ख़तरनाक खेल बन चुका होता है। निमी पहले तो घबरा जाती है मगर फिर इसका तेज़ दिमाग काम करता है। वो एक ज़बरदस्त मंसूबा बना लेती है। अपने ही स्यापे को हथियार बनाकर वो एक जैली जनाजे का इंतज़ाम करती है। पूरे शहर को, पुलिस को और गिरोह को एक ही जगह पर बुलाती है। ढोल बज रहे होते हैं, लोग रो रहे होते हैं, माहौल मुकम्मल तौर पर असली लग रहा होता है, सब कुछ लाइव चल रहा होता है। इसी दौरान निमी और मिकी अपने प्लान के तहत गिरोह को बेनकाब कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर कार्रवाई करते हैं और सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। अगले दिन निमी का पिट स्यापा पूरे पंजाब में मशहूर हो जाता है, लेकिन इस बार एक मज़ाया कारोबार के तौर पर नहीं बल्कि एक बहादुर लड़की की कहानी के तौर पर। आखिरकार निमी अपने बाप की तस्वीर के सामने खड़ी होती है, आंखों में हल्की सी नमी और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहती है, पापा तुसी गए ज़रूर हो और अभी भी मेरे साथ हो। और कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि पिट स्यापा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 12 मिनट के रन टाइम में बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो रुपिंदर चौहान हमारे पास जो है इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर भी रुपिंदर चौहान, बलविंदर सिंह जुन्नू और अंजलू राठौर जो है हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में सोनम बाजवा, नेहा बानो, कमलजीत अनमोल जो हैं हमें इस मूवी की जो है भाई साहब स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया था 1 मई साल 2026 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। और इसके अलावा अगर इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो मूवी ट्यूनल प्रोडक्शंस और सारा म्यूजिक जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 9.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 574 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पिट स्यापा पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है
काफ़ी सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर जो है डिटेल के साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों पिट सियापा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं सोनम बाजवा जो कि एज आ सिमी का रोल प्ले किया है। इसके अलावा कमलजीत अनमोल जो कि एज आ इस मूवी के अंदर डॉन का रोल प्ले किया है। नियशा बानो भी हमें देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी भी हमें देखने को मिलते हैं, सुखविंदर चाहल जो कि एज आ बशीर सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है परमवीर चीमा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आदित्य देवगन जो कि एज आ मंजू का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है गुरप्रीत सज्जन देखने को मिलते हैं, बलराज सिद्धू जो कि एज आ टिंकू का इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है इसकी कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों पंजाब के एक छोटे से गांव में निमी नाम की एक लड़की रहती थी जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग और थोड़ी अलग सोच रखने वाली थी। लोग अक्सर कहते थे कि ये लड़की कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करेगी, मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो एक दिन ऐसा करेगी कि जिसकी मिसाल पूरे इलाके में दी जाएगी। निमी अपने बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। इसका बाप एक सादा इंसान था, छोटी सी दुकान चलाता था, कम कमाता था मगर दिल का बहुत अमीर था। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से इसका इंतकाल हो गया। घर में करहम मच गया, रिश्तेदार आते रहे, रोना धोना शुरू हो जाता है, हर तरफ गम का माहौल होता है। इसी दौरान निमी एक अजीब चीज़ नोट करती है। कई रिश्तेदार जो बहरून मुल्क होते हैं वो सिर्फ वीडियो कॉल के ज़रिए आखिरी दीदार कर रहे होते हैं। कोई रो रहा होता है, कोई अफसोस कर रहा होता है, मगर सब दूर हैं। वहीं से निमी के जहन में एक अनोखा ख्याल जन्म लेता है। चंद दिनों बाद निमी एक नया काम शुरू करती है जिसका नाम रखती है पिट सियापा सर्विस। ये एक ऐसी सर्विस होती है जो उन लोगों के लिए होती है जो किसी वजह से अपने प्यारों के जनाजों में शामिल नहीं हो सकते। निमी उनकी तरफ से पूरा इंतज़ाम करती है। रोने वाले लोग, स्यापा करने वाली औरतें, लाइव वीडियो, जज्बाती माहौल, हर चीज़। शुरू में लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये भी कोई काम है, मगर आहिस्ता आहिस्ता इनका काम फैलने लगता है। सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोस वायरल होने लगती हैं, लोग भी हैरान होते हैं और मुतासिर भी होते हैं। इसी दौरान निमी की मुलाकात मक्की से होती है जो कनाडा से आया हुआ एक नौजवान होता है। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है मगर रास्ता नहीं मिल पा रहा होता। शुरू में वो निमी के काम को अजीब समझता है मगर फिर इसकी सोच और हिम्मत से मुतासिर होकर इसका साथ काम करना शुरू कर देता है। दोनों मिलकर इस सियापे को एक बड़ा ब्रांड बना देते हैं। हर जनाजा एक अलग अंदाज में किया जाता है, कहीं बहुत जज्बाती, कहीं थोड़ा मज़ाया, कहीं फिल्मी अंदाज। लेकिन असल कहानी में मोड़ तब आता है जब एक दिन इनकी गाड़ी गलती से एक ख़तरनाक गिरोह के राब्ते में आ जाती है। वो लोग इस गाड़ी को गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। निमी और मिक्की को बगैर बताए आहिस्ता आहिस्ता हालात ख़राब होने लगते हैं। पुलिस को शक होने लगता है और वो गिरोह भी इन दोनों को अपने जाल में फंसा लेता है। जो काम एक मजाक और कारोबार के तौर पर शुरू हुआ था अब एक ख़तरनाक खेल बन चुका होता है। निमी पहले तो घबरा जाती है मगर फिर इसका
तेज़ दिमाग काम करता है, वो एक ज़बरदस्त मंसूबा बना लेती है। अपने ही स्यापे को हथियार बनाकर वो एक जैली जनाजे का इंतज़ाम करती है। पूरे शहर को, पुलिस को और गिरोह को एक ही जगह पर बुलाती है। ढोल बज रहे होते हैं, लोग रो रहे होते हैं, माहौल मुकम्मल तौर पर असली लग रहा होता है, सब कुछ लाइव चल रहा होता है। इसी दौरान निमी और मिकी अपने प्लान के तहत गिरोह को बेनकाब कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर कार्रवाई करते हैं और सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। अगले दिन निमी का पिट स्यापा पूरे पंजाब में मशहूर हो जाता है, लेकिन इस बार एक मज़ाया कारोबार के तौर पर नहीं बल्कि एक बहादुर लड़की की कहानी के तौर पर। आखिरकार निमी अपने बाप की तस्वीर के सामने खड़ी होती है, आंखों में हल्की सी नमी और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहती है, पापा तुसी गए ज़रूर हो और अभी भी मेरे साथ हो। और कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि पिट स्यापा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 12 मिनट के रन टाइम में बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो रुपिंदर चाहल हमारे पास जो है इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर भी रुपिंदर चाहल, बलविंदर सिंह जुन्नू और अंजलू राठौर जो है हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में सोनम बाजवा, नेहा बानो, कमलजीत अनमोल जो हैं हमें इस मूवी की जो है भाई साहब स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया था 1 मई साल 2026 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। और इसके अलावा अगर इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो मूवी ट्यूनल प्रोडक्शंस और सारा म्यूजिक जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 9.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 574 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पिट स्यापा पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर जो है डिटेल के साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों पिट स्यापा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं सोनम बाजवा जो कि एज आ सिमी का रोल प्ले किया है। इसके अलावा कमलजीत अनमोल जो कि एज आ इस मूवी के अंदर डॉन का रोल प्ले किया है। नेहा बानो भी हमें देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी भी हमें देखने को मिलते हैं, सुखविंदर चाहल जो कि एज आ बशीर सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है परमवीर चीमा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आदित्य देवगन जो कि एज आ मंजू का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है गुरप्रीत सजन देखने को मिलते हैं। बलराज सिद्धू जो कि एज आ टिंकू का इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है इसकी कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के एक छोटे से गांव में निमी नाम की एक लड़की रहती थी जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग और थोड़ी अलग सोच रखने वाली थी।
लोग अक्सर कहते थे कि ये लड़की कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करेगी, मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो एक दिन ऐसा करेगी कि जिसकी मिसाल पूरे इलाके में दी जाएगी। निमी अपने बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। इसका बाप एक सादा इंसान था, छोटी सी दुकान चलाता था, कम कमाता था, मगर दिल का बहुत अमीर था। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से इसका इंतकाल हो गया। घर में करहम मच गया, रिश्तेदार आते रहे, रोना धोना शुरू हो जाता है, हर तरफ गम का माहौल होता है। इसी दौरान निमी एक अजीब चीज़ नोट करती है। कई रिश्तेदार जो बहरून मुल्क होते हैं वो सिर्फ वीडियोस कॉल के ज़रिए आखिरी दीदार कर रहे होते हैं। कोई रो रहा होता है, कोई अफसोस कर रहा होता है, मगर सब दूर हैं। वहीं से निमी के जहन में एक अनोखा ख्याल जन्म लेता है। चंद दिनों बाद निमी एक नया काम शुरू करती है जिसका नाम रखती है पिट सियापा सर्विस। ये एक ऐसी सर्विस होती है जो उन लोगों के लिए होती है जो किसी वजह से अपने प्यारों के जनाजों में शामिल नहीं हो सकते। निमी उनकी तरफ से पूरा इंतज़ाम करती है। रोने वाले लोग, स्यापा करने वाली औरतें, लाइव वीडियो, जज्बाती माहौल, हर चीज़। शुरू में लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये भी कोई काम है, मगर आहिस्ता आहिस्ता इनका काम फैलने लगता है। सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोस वायरल होने लगती हैं, लोग भी हैरान होते हैं और मुतासिर भी होते हैं। इसी दौरान निमी की मुलाकात मक्की से होती है जो कनाडा से आया हुआ एक नौजवान होता है। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है मगर रास्ता नहीं मिल पा रहा होता। शुरू में वो निमी के काम को अजीब समझता है, मगर फिर इसकी सोच और हिम्मत से मुतासिर होकर इसका साथ काम करना शुरू कर देता है। दोनों मिलकर इस स्यापे को एक बड़ा ब्रांड बना देते हैं। हर जनाजा एक अलग अंदाज में किया जाता है, कहीं बहुत जज्बाती, कहीं थोड़ा मज़ाया, कहीं फिल्मी अंदाज। लेकिन असल कहानी में मोड़ तब आता है जब एक दिन इनकी गाड़ी गलती से एक ख़तरनाक गिरोह के राब्ते में आ जाती है। वो लोग इस गाड़ी को गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। निमी और मिक्की को बगैर बताए आहिस्ता आहिस्ता हालात ख़राब होने लगते हैं। पुलिस को शक होने लगता है और वो गिरोह भी इन दोनों को अपने जाल में फंसा लेता है। जो काम एक मजाक और कारोबार के तौर पर शुरू हुआ था अब एक ख़तरनाक खेल बन चुका होता है। निमी पहले तो घबरा जाती है, मगर फिर इसका तेज़ दिमाग काम करता है। वो एक ज़बरदस्त मंसूबा बना लेती है। अपने ही स्यापे को हथियार बनाकर वो एक जैली जनाजे का इंतज़ाम करती है। पूरे शहर को, पुलिस को और गिरोह को एक ही जगह पर बुलाती है। ढोल बज रहे होते हैं, लोग रो रहे होते हैं, माहौल मुकम्मल तौर पर असली लग रहा होता है, सब कुछ लाइव चल रहा होता है। इसी दौरान निमी और मिकी अपने प्लान के तहत गिरोह को बेनकाब कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर कार्रवाई करते हैं और सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। अगले दिन निमी का पिट सियापा पूरे पंजाब में मशहूर हो जाता है, लेकिन इस बार एक मज़ाया कारोबार के तौर पर नहीं बल्कि एक बहादुर लड़की की कहानी के तौर पर। आखिरकार निमी अपने बाप की तस्वीर के सामने खड़ी होती है, आंखों में हल्की सी नमी और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहती है, पापा तुसी गए ज़रूर हो और अभी भी मेरे साथ हो। और कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि पिट सियापा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 12 मिनट के रन टाइम में बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो रुपिंदर चौहान हमारे पास जो है इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर भी रुपिंदर चौहान, बलविंदर सिंह जुन्नू और अंजलू राठौर जो है हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में सोनम बाजवा, नेहा बानो, कमलजीत अनमोल जो हैं हमें इस मूवी की जो है भाई साहब
स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया था 1 मई साल 2026 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। और इसके अलावा अगर इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो मूवी ट्यूनल प्रोडक्शंस और सारा म्यूजिक जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 9.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 574 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पिट सियापा पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर जो है डिटेल के साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों पिट सियापा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं सोनम बाजवा जो कि एज आ सिमी का रोल प्ले किया है। इसके अलावा कमलजीत अनमोल जो कि एज आ इस मूवी के अंदर डॉन का रोल प्ले किया है। नियशा बानो भी हमें देखने को मिलते हैं। गुरप्रीत बागी भी हमें देखने को मिलते हैं। सुखविंदर चाहल जो कि एज आ बशीर सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है परमवीर चीमा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आदित्य देवगन जो कि एज आ मंजू का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है गुरप्रीत सजन देखने को मिलते हैं। बलराज सिद्धू जो कि एज आ टिंकू का इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है इसकी कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के एक छोटे से गांव में निमी नाम की एक लड़की रहती थी जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग और थोड़ी अलग सोच रखने वाली थी। लोग अक्सर कहते थे कि ये लड़की कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करेगी, मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो एक दिन ऐसा करेगी कि जिसकी मिसाल पूरे इलाके में दी जाएगी। निमी अपने बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। इसका बाप एक सादा इंसान था, छोटी सी दुकान चलाता था, कम कमाता था मगर दिल का बहुत अमीर था। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से इसका इंतकाल हो गया। घर में करहम मच गया, रिश्तेदार आते रहे, रोना धोना शुरू हो जाता है, हर तरफ गम का माहौल होता है। इसी दौरान निमी एक अजीब चीज़ नोट करती है। कई रिश्तेदार जो बहरून मुल्क होते हैं वो सिर्फ वीडियोस कॉल के ज़रिए आखिरी दीदार कर रहे होते हैं। कोई रो रहा होता है, कोई अफसोस कर रहा होता है, मगर सब दूर हैं। वहीं से निमी के जहन में एक अनोखा ख्याल जन्म लेता है। चंद दिनों बाद निमी एक नया काम शुरू करती है जिसका नाम रखती है पिट सियापा सर्विस। ये एक ऐसी सर्विस होती है जो उन लोगों के लिए होती है जो किसी वजह से अपने प्यारों के जनाजों में शामिल नहीं हो सकते। निमी उनकी तरफ से पूरा इंतज़ाम करती है। रोने वाले लोग, स्यापा करने वाली औरतें, लाइव वीडियो, जज्बाती माहौल, हर चीज़। शुरू में लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये भी कोई काम है, मगर आहिस्ता आहिस्ता इनका काम फैलने लगता है। सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोस वायरल होने लगती हैं। लोग भी हैरान होते हैं और मुतासिर भी होते हैं।
इसी दौरान निमी की मुलाकात मक्की से होती है, जो कनाडा से आया हुआ एक नौजवान होता है। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है मगर रास्ता नहीं मिल पा रहा होता। शुरू में वो निमी के काम को अजीब समझता है मगर फिर इसकी सोच और हिम्मत से मुतासिर होकर इसका साथ काम करना शुरू कर देता है। दोनों मिलकर इस स्यापे को एक बड़ा ब्रांड बना देते हैं। हर जनाजा एक अलग अंदाज में किया जाता है, कहीं बहुत जज्बाती, कहीं थोड़ा मज़ाया, कहीं फिल्मी अंदाज। लेकिन असल कहानी में मोड़ तब आता है जब एक दिन इनकी गाड़ी गलती से एक ख़तरनाक गिरोह के राब्ते में आ जाती है। वो लोग इस गाड़ी को गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। निमी और मिक्की को बगैर बताए आहिस्ता आहिस्ता हालात ख़राब होने लगते हैं। पुलिस को शक होने लगता है और वो गिरोह भी इन दोनों को अपने जाल में फंसा लेता है। जो काम एक मजाक और कारोबार के तौर पर शुरू हुआ था अब एक ख़तरनाक खेल बन चुका होता है। निमी पहले तो घबरा जाती है मगर फिर इसका तेज़ दिमाग काम करता है। वो एक ज़बरदस्त मंसूबा बना लेती है। अपने ही स्यापे को हथियार बनाकर वो एक जैली जनाजे का इंतज़ाम करती है। पूरे शहर को, पुलिस को और गिरोह को एक ही जगह पर बुलाती है। ढोल बज रहे होते हैं, लोग रो रहे होते हैं, माहौल मुकम्मल तौर पर असली लग रहा होता है, सब कुछ लाइव चल रहा होता है। इसी दौरान निमी और मिक्की अपने प्लान के तहत गिरोह को बेनकाब कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर कार्रवाई करते हैं और सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। अगले दिन निमी का पिट स्यापा पूरे पंजाब में मशहूर हो जाता है, लेकिन इस बार एक मज़ाया कारोबार के तौर पर नहीं बल्कि एक बहादुर लड़की की कहानी के तौर पर। आखिरकार निमी अपने बाप की तस्वीर के सामने खड़ी होती है, आंखों में हल्की सी नमी और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहती है, पापा तुसी गए ज़रूर हो और अभी भी मेरे साथ हो। और कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि पिट स्यापा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 12 मिनट के रन टाइम में बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो रुपिंदर चौहान हमारे पास जो है इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर भी रुपिंदर चौहान, बलविंदर सिंह जुन्नू और अंजलू राठौर जो है हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में सोनम बाजवा, नेहा बानो, कमलजीत अनमोल जो हैं हमें इस मूवी की जो है भाई साहब स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया था 1 मई साल 2026 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। और इसके अलावा अगर इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो मूवी ट्यूनल प्रोडक्शंस और सारा म्यूजिक जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 9.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 574 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पिट स्यापा पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर जो है डिटेल के साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों पिट स्यापा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है।
इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं सोनम बाजवा जो कि एज आ सिमी का रोल प्ले किया है। इसके अलावा कमलजीत अनमोल जो कि एज आ इस मूवी के अंदर डॉन का रोल प्ले किया है। नियशा बानो भी हमें देखने को मिलते हैं। गुरप्रीत बागी भी हमें देखने को मिलते हैं। सुखविंदर चौहान जो कि एज आ बशीर सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है परमवीर चीमा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आदित्य देवगन जो कि एज आ मंजू का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है गुरप्रीत सज्जन देखने को मिलते हैं। बलराज सिद्धू जो कि एज आ टिंकू का इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है इसकी कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के एक छोटे से गांव में निमी नाम की एक लड़की रहती थी जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग और थोड़ी अलग सोच रखने वाली थी। लोग अक्सर कहते थे कि ये लड़की कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करेगी, मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो एक दिन ऐसा करेगी कि जिसकी मिसाल पूरे इलाके में दी जाएगी। निमी अपने बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। इसका बाप एक सादा इंसान था, छोटी सी दुकान चलाता था, कम कमाता था मगर दिल का बहुत अमीर था। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से इसका इंतकाल हो गया। घर में करहम मच गया, रिश्तेदार आते रहे, रोना धोना शुरू हो जाता है, हर तरफ गम का माहौल होता है। इसी दौरान निमी एक अजीब चीज़ नोट करती है। कई रिश्तेदार जो बैरून मुल्क होते हैं वो सिर्फ वीडियोस कॉल के ज़रिए आखिरी दीदार कर रहे होते हैं। कोई रो रहा होता है, कोई अफसोस कर रहा होता है, मगर सब दूर हैं। वहीं से निमी के जहन में एक अनोखा ख्याल जन्म लेता है। चंद दिनों बाद निमी एक नया काम शुरू करती है जिसका नाम रखती है पिट सियापा सर्विस। ये एक ऐसी सर्विस होती है जो उन लोगों के लिए होती है जो किसी वजह से अपने प्यारों के जनाजों में शामिल नहीं हो सकते। निमी उनकी तरफ से पूरा इंतज़ाम करती है। रोने वाले लोग, स्यापा करने वाली औरतें, लाइव वीडियो, जज्बाती माहौल, हर चीज़। शुरू में लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये भी कोई काम है, मगर आहिस्ता आहिस्ता इनका काम फैलने लगता है। सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोस वायरल होने लगती हैं। लोग भी हैरान होते हैं और मुतासिर भी होते हैं। इसी दौरान निमी की मुलाकात मक्की से होती है जो कनाडा से आया हुआ एक नौजवान होता है। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है मगर रास्ता नहीं मिल पा रहा होता। शुरू में वो निमी के काम को अजीब समझता है मगर फिर इसकी सोच और हिम्मत से मुतासिर होकर इसका साथ काम करना शुरू कर देता है। दोनों मिलकर इस स्यापे को एक बड़ा ब्रांड बना देते हैं। हर जनाजा एक अलग अंदाज में किया जाता है, कहीं बहुत जज्बाती, कहीं थोड़ा मज़ाया, कहीं फिल्मी अंदाज। लेकिन असल कहानी में मोड़ तब आता है जब एक दिन इनकी गाड़ी गलती से एक ख़तरनाक गिरोह के राब्ते में आ जाती है। वो लोग इस गाड़ी को गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। निमी और मिक्की को बगैर बताए आहिस्ता आहिस्ता हालात ख़राब होने लगते हैं। पुलिस को शक होने लगता है और वो गिरोह भी इन दोनों को अपने जाल में फंसा लेता है। जो काम एक मजाक और कारोबार के तौर पर शुरू हुआ था अब एक ख़तरनाक खेल बन चुका होता है। निमी पहले तो घबरा जाती है मगर फिर इसका तेज़ दिमाग काम करता है। वो एक ज़बरदस्त मंसूबा बना लेती है। अपने ही स्यापे को हथियार बनाकर वो एक जैली जनाजे का इंतज़ाम करती है। पूरे शहर को, पुलिस को और गिरोह को एक ही जगह पर बुलाती है।
ढोल बज रहे होते हैं, लोग रो रहे होते हैं, माहौल मुकम्मल तौर पर असली लग रहा होता है, सब कुछ लाइव चल रहा होता है। इसी दौरान निमी और मिकी अपने प्लान के तहत गिरोह को बेनकाब कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर कार्रवाई करते हैं और सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। अगले दिन निमी का पिट स्यापा पूरे पंजाब में मशहूर हो जाता है, लेकिन इस बार एक मज़ाया कारोबार के तौर पर नहीं बल्कि एक बहादुर लड़की की कहानी के तौर पर। आखिरकार निमी अपने बाप की तस्वीर के सामने खड़ी होती है, आंखों में हल्की सी नमी और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहती है, पापा तुसी गए ज़रूर हो और अभी भी मेरे साथ हो। और कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि पिट स्यापा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 12 मिनट के रन टाइम में बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो रुपिंदर चाहल हमारे पास जो है इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर भी रुपिंदर चाहल, बलविंदर सिंह जुन्नू और अंजलू राठौर जो है हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में सोनम बाजवा, नेहा बानो, कमलजीत अनमोल जो हैं हमें इस मूवी की जो है भाई साहब स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया था 1 मई साल 2026 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। और इसके अलावा अगर इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो मूवी ट्यूनल प्रोडक्शंस और सारा म्यूजिक जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 9.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 574 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पिट स्यापा पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर जो है डिटेल के साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों पिट स्यापा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं सोनम बाजवा जो कि एज आ सिमी का रोल प्ले किया है। इसके अलावा कमलजीत अनमोल जो कि एज आ इस मूवी के अंदर डॉन का रोल प्ले किया है। नेहा बानो भी हमें देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी भी हमें देखने को मिलते हैं, सुखविंदर चाहल जो कि एज आ बशीर सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है परमवीर चीमा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आदित्य देवगन जो कि एज आ मंजू का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है गुरप्रीत सजन देखने को मिलते हैं। बलराज सिद्धू जो कि एज आ टिंकू का इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है इसकी कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के एक छोटे से गांव में निमी नाम की एक लड़की रहती थी जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग और थोड़ी अलग सोच रखने वाली थी। लोग अक्सर कहते थे कि ये लड़की कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करेगी, मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो एक दिन ऐसा करेगी कि जिसकी मिसाल पूरे इलाके में दी जाएगी।
निमी अपने बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। इसका बाप एक सादा इंसान था, छोटी सी दुकान चलाता था, कम कमाता था मगर दिल का बहुत अमीर था। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से इसका इंतकाल हो गया। घर में करहम मच गया, रिश्तेदार आते रहे, रोना धोना शुरू हो जाता है, हर तरफ गम का माहौल होता है। इसी दौरान निमी एक अजीब चीज़ नोट करती है। कई रिश्तेदार जो बहरूने मुल्क होते हैं वो सिर्फ वीडियोस कॉल के ज़रिए आखिरी दीदार कर रहे होते हैं। कोई रो रहा होता है, कोई अफसोस कर रहा होता है, मगर सब दूर हैं। वहीं से निमी के जहन में एक अनोखा ख्याल जन्म लेता है। चंद दिनों बाद निमी एक नया काम शुरू करती है जिसका नाम रखती है पिट सियापा सर्विस। ये एक ऐसी सर्विस होती है जो उन लोगों के लिए होती है जो किसी वजह से अपने प्यारों के जनाजों में शामिल नहीं हो सकते। निमी उनकी तरफ से पूरा इंतज़ाम करती है। रोने वाले लोग, स्यापा करने वाली औरतें, लाइव वीडियो, जज्बाती माहौल, हर चीज़। शुरू में लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये भी कोई काम है, मगर आहिस्ता आहिस्ता इनका काम फैलने लगता है। सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोस वायरल होने लगती हैं, लोग भी हैरान होते हैं और मुतासिर भी होते हैं। इसी दौरान निमी की मुलाकात मक्की से होती है, जो कनाडा से आया हुआ एक नौजवान होता है। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है मगर रास्ता नहीं मिल पा रहा होता। शुरू में वो निमी के काम को अजीब समझता है मगर फिर इसकी सोच और हिम्मत से मुतासिर होकर इसका साथ काम करना शुरू कर देता है। दोनों मिलकर इस स्यापे को एक बड़ा ब्रांड बना देते हैं। हर जनाजा एक अलग अंदाज में किया जाता है, कहीं बहुत जज्बाती, कहीं थोड़ा मज़ाया, कहीं फिल्मी अंदाज। लेकिन असल कहानी में मोड़ तब आता है जब एक दिन इनकी गाड़ी गलती से एक ख़तरनाक गिरोह के राब्ते में आ जाती है। वो लोग इस गाड़ी को गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। निमी और मिक्की को बगैर बताए आहिस्ता आहिस्ता हालात ख़राब होने लगते हैं। पुलिस को शक होने लगता है और वो गिरोह भी इन दोनों को अपने जाल में फंसा लेता है। जो काम एक मजाक और कारोबार के तौर पर शुरू हुआ था अब एक ख़तरनाक खेल बन चुका होता है। निमी पहले तो घबरा जाती है मगर फिर इसका तेज़ दिमाग काम करता है। वो एक ज़बरदस्त मंसूबा बना लेती है। अपने ही स्यापे को हथियार बनाकर वो एक जैली जनाजे का इंतज़ाम करती है। पूरे शहर को, पुलिस को और गिरोह को एक ही जगह पर बुलाती है। ढोल बज रहे होते हैं, लोग रो रहे होते हैं, माहौल मुकम्मल तौर पर असली लग रहा होता है, सब कुछ लाइव चल रहा होता है। इसी दौरान निमी और मिकी अपने प्लान के तहत गिरोह को बेनकाब कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर कार्रवाई करते हैं और सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। अगले दिन निमी का पिट सियापा पूरे पंजाब में मशहूर हो जाता है, लेकिन इस बार एक मज़ाया कारोबार के तौर पर नहीं बल्कि एक बहादुर लड़की की कहानी के तौर पर। आखिरकार निमी अपने बाप की तस्वीर के सामने खड़ी होती है, आंखों में हल्की सी नमी और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहती है, पापा तुसी गए ज़रूर हो और अभी भी मेरे साथ हो। और कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि पिट सियापा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 12 मिनट के रन टाइम में बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो रुपिंदर चौहान हमारे पास जो है इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर भी रुपिंदर चौहान, बलविंदर सिंह जुन्नू और अंजलू राठौर जो है हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में सोनम बाजवा, नेहा बानो, कमलजीत अनमोल जो हैं हमें इस मूवी की जो है भाई साहब स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया था 1 मई साल 2026 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। और इसके अलावा अगर इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो मूवी ट्यूनल प्रोडक्शंस और
सारा म्यूजिक जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी और इस मूवी को IMDb की तरफ से 9.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 574 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पिट सियापा पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर जो है डिटेल के साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों पिट सियापा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं सोनम बाजवा जो कि एज आ सिमी का रोल प्ले किया है। इसके अलावा कमलजीत अनमोल जो कि एज आ इस मूवी के अंदर डॉन का रोल प्ले किया है। नियशा बानो भी हमें देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी भी हमें देखने को मिलते हैं, सुखविंदर चाहल जो कि एज आ बशीर सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है परमवीर चीमा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आदित्य देवगन जो कि एज आ मंजू का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है गुरप्रीत सजन देखने को मिलते हैं, बलराज सिद्धू जो कि एज आ टिंकू का इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है इसकी कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के एक छोटे से गांव में निमी नाम की एक लड़की रहती थी जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग और थोड़ी अलग सोच रखने वाली थी। लोग अक्सर कहते थे कि ये लड़की कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करेगी, मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो एक दिन ऐसा करेगी कि जिसकी मिसाल पूरे इलाके में दी जाएगी। निमी अपने बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। इसका बाप एक सादा इंसान था, छोटी सी दुकान चलाता था, कम कमाता था मगर दिल का बहुत अमीर था। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से इसका इंतकाल हो गया। घर में करहम मच गया, रिश्तेदार आते रहे, रोना धोना शुरू हो जाता है, हर तरफ गम का माहौल होता है। इसी दौरान निमी एक अजीब चीज़ नोट करती है। कई रिश्तेदार जो बहरून मुल्क होते हैं वो सिर्फ वीडियो कॉल के ज़रिए आखिरी दीदार कर रहे होते हैं। कोई रो रहा होता है, कोई अफसोस कर रहा होता है, मगर सब दूर हैं। वहीं से निमी के जहन में एक अनोखा ख्याल जन्म लेता है। चंद दिनों बाद निमी एक नया काम शुरू करती है जिसका नाम रखती है पिट सियापा सर्विस। ये एक ऐसी सर्विस होती है जो उन लोगों के लिए होती है जो किसी वजह से अपने प्यारों के जनाजों में शामिल नहीं हो सकते। निमी उनकी तरफ से पूरा इंतज़ाम करती है। रोने वाले लोग, स्यापा करने वाली औरतें, लाइव वीडियो, जज्बाती माहौल, हर चीज़। शुरू में लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये भी कोई काम है, मगर आहिस्ता आहिस्ता इनका काम फैलने लगता है। सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोस वायरल होने लगती हैं। लोग भी हैरान होते हैं और मुतासिर भी होते हैं।
इसी दौरान निमी की मुलाकात मक्की से होती है, जो कनाडा से आया हुआ एक नौजवान होता है। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है मगर रास्ता नहीं मिल पा रहा होता। शुरू में वो निमी के काम को अजीब समझता है मगर फिर इसकी सोच और हिम्मत से मुतासिर होकर इसका साथ काम करना शुरू कर देता है। दोनों मिलकर इस स्यापे को एक बड़ा ब्रांड बना देते हैं। हर जनाजा एक अलग अंदाज में किया जाता है, कहीं बहुत जज्बाती, कहीं थोड़ा मज़ाया, कहीं फिल्मी अंदाज। लेकिन असल कहानी में मोड़ तब आता है जब एक दिन इनकी गाड़ी गलती से एक ख़तरनाक गिरोह के राब्ते में आ जाती है। वो लोग इस गाड़ी को गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। निमी और मिक्की को बगैर बताए आहिस्ता आहिस्ता हालात ख़राब होने लगते हैं। पुलिस को शक होने लगता है और वो गिरोह भी इन दोनों को अपने जाल में फंसा लेता है। जो काम एक मजाक और कारोबार के तौर पर शुरू हुआ था अब एक ख़तरनाक खेल बन चुका होता है। निमी पहले तो घबरा जाती है मगर फिर इसका तेज़ दिमाग काम करता है। वो एक ज़बरदस्त मंसूबा बना लेती है। अपने ही स्यापे को हथियार बनाकर वो एक जैली जनाजे का इंतज़ाम करती है। पूरे शहर को, पुलिस को और गिरोह को एक ही जगह पर बुलाती है। ढोल बज रहे होते हैं, लोग रो रहे होते हैं, माहौल मुकम्मल तौर पर असली लग रहा होता है, सब कुछ लाइव चल रहा होता है। इसी दौरान निमी और मिक्की अपने प्लान के तहत गिरोह को बेनकाब कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर कार्रवाई करते हैं और सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। अगले दिन निमी का पिट स्यापा पूरे पंजाब में मशहूर हो जाता है, लेकिन इस बार एक मज़ाया कारोबार के तौर पर नहीं बल्कि एक बहादुर लड़की की कहानी के तौर पर। आखिरकार निमी अपने बाप की तस्वीर के सामने खड़ी होती है, आंखों में हल्की सी नमी और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहती है, पापा तुसी गए ज़रूर हो और अभी भी मेरे साथ हो। और कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि पिट स्यापा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 12 मिनट के रन टाइम में बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो रुपिंदर चौहान हमारे पास जो है इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर भी रुपिंदर चौहान, बलविंदर सिंह जुन्नू और अंजलू राठौर जो है हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में सोनम बाजवा, नेहा बानो, कमलजीत अनमोल जो हैं हमें इस मूवी की जो है भाई साहब स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया था 1 मई साल 2026 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। और इसके अलावा अगर इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो मूवी ट्यूनल प्रोडक्शंस और सारा म्यूजिक जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 9.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 574 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पिट स्यापा पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर जो है डिटेल के साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों पिट स्यापा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है।
इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं सोनम बाजवा जो कि एज आ सिमी का रोल प्ले किया है। इसके अलावा कमलजीत अनमोल जो कि एज आ इस मूवी के अंदर डॉन का रोल प्ले किया है। नियशा बानो भी हमें देखने को मिलते हैं। गुरप्रीत बागी भी हमें देखने को मिलते हैं। सुखविंदर चौहान जो कि एज आ बशीर सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है परमवीर चीमा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आदित्य देवगन जो कि एज आ मंजू का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है गुरप्रीत सज्जन देखने को मिलते हैं। बलराज सिद्धू जो कि एज आ टिंकू का इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है इसकी कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के एक छोटे से गांव में निमी नाम की एक लड़की रहती थी जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग और थोड़ी अलग सोच रखने वाली थी। लोग अक्सर कहते थे कि ये लड़की कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करेगी, मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो एक दिन ऐसा करेगी कि जिसकी मिसाल पूरे इलाके में दी जाएगी। निमी अपने बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। इसका बाप एक सादा इंसान था, छोटी सी दुकान चलाता था, कम कमाता था मगर दिल का बहुत अमीर था। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से इसका इंतकाल हो गया। घर में करहम मच गया, रिश्तेदार आते रहे, रोना धोना शुरू हो जाता है, हर तरफ गम का माहौल होता है। इसी दौरान निमी एक अजीब चीज़ नोट करती है। कई रिश्तेदार जो बैरून मुल्क होते हैं वो सिर्फ वीडियोस कॉल के ज़रिए आखिरी दीदार कर रहे होते हैं। कोई रो रहा होता है, कोई अफसोस कर रहा होता है, मगर सब दूर हैं। वहीं से निमी के जहन में एक अनोखा ख्याल जन्म लेता है। चंद दिनों बाद निमी एक नया काम शुरू करती है जिसका नाम रखती है पिट सियापा सर्विस। ये एक ऐसी सर्विस होती है जो उन लोगों के लिए होती है जो किसी वजह से अपने प्यारों के जनाजों में शामिल नहीं हो सकते। निमी उनकी तरफ से पूरा इंतज़ाम करती है। रोने वाले लोग, स्यापा करने वाली औरतें, लाइव वीडियो, जज्बाती माहौल, हर चीज़। शुरू में लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये भी कोई काम है, मगर आहिस्ता आहिस्ता इनका काम फैलने लगता है। सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोस वायरल होने लगती हैं। लोग भी हैरान होते हैं और मुतासिर भी होते हैं। इसी दौरान निमी की मुलाकात मक्की से होती है जो कनाडा से आया हुआ एक नौजवान होता है। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है मगर रास्ता नहीं मिल पा रहा होता। शुरू में वो निमी के काम को अजीब समझता है मगर फिर इसकी सोच और हिम्मत से मुतासिर होकर इसका साथ काम करना शुरू कर देता है। दोनों मिलकर इस सियापे को एक बड़ा ब्रांड बना देते हैं। हर जनाजा एक अलग अंदाज में किया जाता है, कहीं बहुत जज्बाती, कहीं थोड़ा मज़ाया, कहीं फिल्मी अंदाज। लेकिन असल कहानी में मोड़ तब आता है जब एक दिन इनकी गाड़ी गलती से एक ख़तरनाक गिरोह के राब्ते में आ जाती है। वो लोग इस गाड़ी को गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। निमी और मिक्की को बगैर बताए आहिस्ता आहिस्ता हालात ख़राब होने लगते हैं। पुलिस को शक होने लगता है और वो गिरोह भी इन दोनों को अपने जाल में फंसा लेता है। जो काम एक मजाक और कारोबार के तौर पर शुरू हुआ था अब एक ख़तरनाक खेल बन चुका होता है। निमी पहले तो घबरा जाती है मगर फिर इसका तेज़ दिमाग काम करता है। वो एक ज़बरदस्त मंसूबा बना लेती है। अपने ही स्यापे को हथियार बनाकर वो एक जैली जनाजे का इंतज़ाम करती है। पूरे शहर को, पुलिस को और गिरोह को एक ही जगह पर बुलाती है।
ढोल बज रहे होते हैं, लोग रो रहे होते हैं, माहौल मुकम्मल तौर पर असली लग रहा होता है, सब कुछ लाइव चल रहा होता है। इसी दौरान निमी और मिकी अपने प्लान के तहत गिरोह को बेनकाब कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर कार्रवाई करते हैं और सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। अगले दिन निमी का पिट स्यापा पूरे पंजाब में मशहूर हो जाता है, लेकिन इस बार एक मज़ाया कारोबार के तौर पर नहीं बल्कि एक बहादुर लड़की की कहानी के तौर पर। आखिरकार निमी अपने बाप की तस्वीर के सामने खड़ी होती है, आंखों में हल्की सी नमी और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहती है, पापा तुसी गए ज़रूर हो और अभी भी मेरे साथ हो। और कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि पिट स्यापा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 12 मिनट के रन टाइम में बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो रुपिंदर चाहल हमारे पास जो है इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर भी रुपिंदर चाहल, बलविंदर सिंह जुन्नू और अंजलू राठौर जो है हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में सोनम बाजवा, नेहा बानो, कमलजीत अनमोल जो हैं हमें इस मूवी की जो है भाई साहब स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया था 1 मई साल 2026 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। और इसके अलावा अगर इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो मूवी ट्यूनल प्रोडक्शंस और सारा म्यूजिक जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 9.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 574 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पिट स्यापा पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर जो है डिटेल के साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों पिट स्यापा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं सोनम बाजवा जो कि एज आ सिमी का रोल प्ले किया है। इसके अलावा कमलजीत अनमोल जो कि एज आ इस मूवी के अंदर डॉन का रोल प्ले किया है। नेहा बानो भी हमें देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी भी हमें देखने को मिलते हैं, सुखविंदर चाहल जो कि एज आ बशीर सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है परमवीर चीमा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आदित्य देवगन जो कि एज आ मंजू का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है गुरप्रीत सजन देखने को मिलते हैं, बलराज सिद्धू जो कि एज आ टिंकू का इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है इसकी कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के एक छोटे से गांव में निमी नाम की एक लड़की रहती थी जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग और थोड़ी अलग सोच रखने वाली थी। लोग अक्सर कहते थे कि ये लड़की कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करेगी, मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो एक दिन ऐसा करेगी कि जिसकी मिसाल पूरे इलाके में दी जाएगी।
निमी अपने बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। इसका बाप एक सादा इंसान था, छोटी सी दुकान चलाता था, कम कमाता था मगर दिल का बहुत अमीर था। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से इसका इंतकाल हो गया। घर में करहम मच गया, रिश्तेदार आते रहे, रोना धोना शुरू हो जाता है, हर तरफ गम का माहौल होता है। इसी दौरान निमी एक अजीब चीज़ नोट करती है। कई रिश्तेदार जो बहरून मुल्क होते हैं वो सिर्फ वीडियोस कॉल के ज़रिए आखिरी दीदार कर रहे होते हैं। कोई रो रहा होता है, कोई अफसोस कर रहा होता है, मगर सब दूर हैं। वहीं से निमी के जहन में एक अनोखा ख्याल जन्म लेता है। चंद दिनों बाद निमी एक नया काम शुरू करती है जिसका नाम रखती है पिट सियापा सर्विस। ये एक ऐसी सर्विस होती है जो उन लोगों के लिए होती है जो किसी वजह से अपने प्यारों के जनाजों में शामिल नहीं हो सकते। निमी उनकी तरफ से पूरा इंतज़ाम करती है। रोने वाले लोग, स्यापा करने वाली औरतें, लाइव वीडियो, जज्बाती माहौल, हर चीज़। शुरू में लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये भी कोई काम है, मगर आहिस्ता आहिस्ता इनका काम फैलने लगता है। सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोस वायरल होने लगती हैं, लोग भी हैरान होते हैं और मुतासिर भी होते हैं। इसी दौरान निमी की मुलाकात मक्की से होती है, जो कनाडा से आया हुआ एक नौजवान होता है। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है मगर रास्ता नहीं मिल पा रहा होता। शुरू में वो निमी के काम को अजीब समझता है मगर फिर इसकी सोच और हिम्मत से मुतासिर होकर इसका साथ काम करना शुरू कर देता है। दोनों मिलकर इस सियापे को एक बड़ा ब्रांड बना देते हैं। हर जनाजा एक अलग अंदाज में किया जाता है, कहीं बहुत जज्बाती, कहीं थोड़ा मज़ाया, कहीं फिल्मी अंदाज। लेकिन असल कहानी में मोड़ तब आता है जब एक दिन इनकी गाड़ी गलती से एक ख़तरनाक गिरोह के राब्ते में आ जाती है। वो लोग इस गाड़ी को गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। निमी और मिक्की को बगैर बताए आहिस्ता आहिस्ता हालात ख़राब होने लगते हैं। पुलिस को शक होने लगता है और वो गिरोह भी इन दोनों को अपने जाल में फंसा लेता है। जो काम एक मजाक और कारोबार के तौर पर शुरू हुआ था अब एक ख़तरनाक खेल बन चुका होता है। निमी पहले तो घबरा जाती है मगर फिर इसका तेज़ दिमाग काम करता है। वो एक ज़बरदस्त मंसूबा बना लेती है। अपने ही स्यापे को हथियार बनाकर वो एक जैली जनाजे का इंतज़ाम करती है। पूरे शहर को, पुलिस को और गिरोह को एक ही जगह पर बुलाती है। ढोल बज रहे होते हैं, लोग रो रहे होते हैं, माहौल मुकम्मल तौर पर असली लग रहा होता है, सब कुछ लाइव चल रहा होता है। इसी दौरान निमी और मिकी अपने प्लान के तहत गिरोह को बेनकाब कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर कार्रवाई करते हैं और सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। अगले दिन निमी का पिट सियापा पूरे पंजाब में मशहूर हो जाता है, लेकिन इस बार एक मज़ाया कारोबार के तौर पर नहीं बल्कि एक बहादुर लड़की की कहानी के तौर पर। आखिरकार निमी अपने बाप की तस्वीर के सामने खड़ी होती है, आंखों में हल्की सी नमी और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहती है, पापा तुसी गए ज़रूर हो और अभी भी मेरे साथ हो। और कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि पिट सियापा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 12 मिनट के रन टाइम में बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो रुपिंदर चौहान हमारे पास जो है इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर भी रुपिंदर चौहान, बलविंदर सिंह जुन्नू और अंजलू राठौर जो है हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में सोनम बाजवा, नेहा बानो, कमलजीत अनमोल जो हैं हमें इस मूवी की जो है भाई साहब स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया था 1 मई साल 2026 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। और इसके अलावा अगर इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो मूवी ट्यूनल प्रोडक्शंस और
सारा म्यूजिक जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी और इस मूवी को IMDb की तरफ से 9.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 574 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पिट सियापा पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर जो है डिटेल के साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों पिट सियापा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं सोनम बाजवा जो कि एज आ सिमी का रोल प्ले किया है। इसके अलावा कमलजीत अनमोल जो कि एज आ इस मूवी के अंदर डॉन का रोल प्ले किया है। नियशा बानो भी हमें देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी भी हमें देखने को मिलते हैं, सुखविंदर चौहाल जो कि एज आ बशीर सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है परमवीर चीमा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आदित्य देवगन जो कि एज आ मंजू का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है गुरप्रीत सज्जन देखने को मिलते हैं, बलराज सिद्धू जो कि एज आ टिंकू का इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है इसकी कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के एक छोटे से गांव में निमी नाम की एक लड़की रहती थी जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग और थोड़ी अलग सोच रखने वाली थी। लोग अक्सर कहते थे कि ये लड़की कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करेगी, मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो एक दिन ऐसा करेगी कि जिसकी मिसाल पूरे इलाके में दी जाएगी। निमी अपने बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। इसका बाप एक सादा इंसान था, छोटी सी दुकान चलाता था, कम कमाता था मगर दिल का बहुत अमीर था। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से इसका इंतकाल हो गया। घर में करहम मच गया, रिश्तेदार आते रहे, रोना धोना शुरू हो जाता है, हर तरफ गम का माहौल होता है। इसी दौरान निमी एक अजीब चीज़ नोट करती है। कई रिश्तेदार जो बैरून मुल्क होते हैं वो सिर्फ वीडियोस कॉल के ज़रिए आखिरी दीदार कर रहे होते हैं। कोई रो रहा होता है, कोई अफसोस कर रहा होता है, मगर सब दूर हैं। वहीं से निमी के जहन में एक अनोखा ख्याल जन्म लेता है। चंद दिनों बाद निमी एक नया काम शुरू करती है जिसका नाम रखती है पिट सियापा सर्विस। ये एक ऐसी सर्विस होती है जो उन लोगों के लिए होती है जो किसी वजह से अपने प्यारों के जनाजों में शामिल नहीं हो सकते। निमी उनकी तरफ से पूरा इंतज़ाम करती है। रोने वाले लोग, स्यापा करने वाली औरतें, लाइव वीडियो, जज्बाती माहौल, हर चीज़। शुरू में लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये भी कोई काम है, मगर आहिस्ता आहिस्ता इनका काम फैलने लगता है। सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोस वायरल होने लगती हैं, लोग भी हैरान होते हैं और मुतासिर भी होते हैं।
इसी दौरान निमी की मुलाकात मक्की से होती है, जो कनाडा से आया हुआ एक नौजवान होता है। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है मगर रास्ता नहीं मिल पा रहा होता। शुरू में वो निमी के काम को अजीब समझता है मगर फिर इसकी सोच और हिम्मत से मुतासिर होकर इसका साथ काम करना शुरू कर देता है। दोनों मिलकर इस स्यापे को एक बड़ा ब्रांड बना देते हैं। हर जनाजा एक अलग अंदाज में किया जाता है, कहीं बहुत जज्बाती, कहीं थोड़ा मज़ाया, कहीं फिल्मी अंदाज। लेकिन असल कहानी में मोड़ तब आता है जब एक दिन इनकी गाड़ी गलती से एक ख़तरनाक गिरोह के राब्ते में आ जाती है। वो लोग इस गाड़ी को गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। निमी और मिक्की को बगैर बताए आहिस्ता आहिस्ता हालात ख़राब होने लगते हैं। पुलिस को शक होने लगता है और वो गिरोह भी इन दोनों को अपने जाल में फंसा लेता है। जो काम एक मजाक और कारोबार के तौर पर शुरू हुआ था अब एक ख़तरनाक खेल बन चुका होता है। निमी पहले तो घबरा जाती है मगर फिर इसका तेज़ दिमाग काम करता है। वो एक ज़बरदस्त मंसूबा बना लेती है। अपने ही स्यापे को हथियार बनाकर वो एक जैली जनाजे का इंतज़ाम करती है। पूरे शहर को, पुलिस को और गिरोह को एक ही जगह पर बुलाती है। ढोल बज रहे होते हैं, लोग रो रहे होते हैं, माहौल मुकम्मल तौर पर असली लग रहा होता है, सब कुछ लाइव चल रहा होता है। इसी दौरान निमी और मिकी अपने प्लान के तहत गिरोह को बेनकाब कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर कार्रवाई करते हैं और सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। अगले दिन निमी का पिट स्यापा पूरे पंजाब में मशहूर हो जाता है, लेकिन इस बार एक मज़ाया कारोबार के तौर पर नहीं बल्कि एक बहादुर लड़की की कहानी के तौर पर। आखिरकार निमी अपने बाप की तस्वीर के सामने खड़ी होती है, आंखों में हल्की सी नमी और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहती है, पापा तुसी गए ज़रूर हो और अभी भी मेरे साथ हो। और कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि पिट स्यापा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 12 मिनट के रन टाइम में बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो रुपिंदर चौहान हमारे पास जो है इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर भी रुपिंदर चौहान, बलविंदर सिंह जुन्नू और अंजलू राठौर जो है हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में सोनम बाजवा, नेहा बानो, कमलजीत अनमोल जो हैं हमें इस मूवी की जो है भाई साहब स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया था 1 मई साल 2026 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। और इसके अलावा अगर इस मूवी के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो मूवी ट्यूनल प्रोडक्शंस और सारा म्यूज़िक जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 9.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 574 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर।